और मैं अपनी फ्रेंडों को भी खिलाती थी, अपने पड़ोस में भी खिलाती थी। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा सक्सेस होना फेसबुक में ही है कि सामने वाला अंदाजा भी नहीं लगा पाए कि मेरे पापा ठेकेदार थे। माफी मांगने से लोग बड़े होते हैं, कभी भी छोटे नहीं होते। और बस केवल इधर उधर की बुराइयां कर रहे हैं, फोन लगा लगा के इससे उससे बात कर रहे हैं। अब वो उतने समझदार नहीं रहे जितने वो पहले थे। तो यकीन मानिए आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जो हमारी पहुंच से बाहर था, अभी तक हम उसके लिए तड़प रहे थे। मैं जैसी हूँ बेहतरीन हूँ। आप सबको पूनम का प्यार भरा नमस्कार। आज आपके साथ बहुत ही जरूरी वीडियो शेयर करूंगी। इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देखा तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप में से जितने लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो 80% लोगों के खुद के चैनल हैं, या तो यूट्यूब में पेज है, या फिर फेसबुक में पेज है, या फिर इंस्टा में है। कहीं ना कहीं आप लोग हैं। और अगर आपके भी अभी तक पैसे नहीं आए, फॉलोवर नहीं गेन हो रहे, कैसे काम करना है, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं, तो सारी चीजें आज आपको बताऊंगी। क्योंकि कम फॉलोवर में भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत ज्यादा ना कहूंगी, लेकिन थोड़ी सी उसी पैसों से घर की मदद हो जाती है। और जब घर में 2 लोग कमाने वाले होते हैं तो घर बहुत आराम से चलता है। आप अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। देखिए, ख्वाहिशें तो कभी पूरी नहीं होती, हमेशा अधूरी रहती। आपने भी आजमाया होगा। जैसे कि आपको कोई भी फोन पसंद आया, अब आपने उस फोन को लेने की जिद कर ली। हमारी पहुंच से बाहर है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के कैसे न कैसे करके हमने उस फोन को ले लिया। जैसे ही वो फोन हमारे हाथ में आता है, थोड़े दिन बाद ही हमें एक दूसरे फोन की इच्छा होने लग जाती है। क्योंकि वो फोन जो हमारी पहुंच से बाहर था, अभी तक हम उसके लिए तड़प रहे थे, तो वो फोन हमारे पास है। अब हमारी इच्छा उस फोन के लिए खत्म हो गई। अब हम उससे बड़ा और उससे अच्छा फोन ढूंढ रहे हैं। इसी तरह होती है हमारी ख्वाहिशें, कभी भी पूरी नहीं होती। आप कितनी भी कोशिश करके देख लीजिएगा, जब हम एक मुकाम सेट करते हैं, वहां तक पहुंच जाते हैं ना, तो थोड़ा और आगे जाने की इच्छा होती है, फिर थोड़ा और आगे। और ये होना भी चाहिए। अगर आपकी ये ख्वाहिशें मर गई तो यकीन मानिए आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो जिन लोगों के मन में आगे बढ़ने की जिज्ञासा है, जिन लोगों के भी मन में थोड़ी और की इच्छा है, थोड़ा और, यकीन मानिए वही आज कुछ कर पा रहे हैं, वही सक्सेस हैं। और जिन लोगों ने बड़े बड़े सपने देखे ना, पूरा करना भगवान का काम है, मेहनत करना आपका काम है। आप मेहनत करिए, 100% आप उसमें सक्सेस होंगे। तो हमेशा अपनी इच्छाओं को बुलंदियों में रखें, शिखर में रखें। क्योंकि अगर आप वहां तक पहुंचने की नहीं सोचेंगे तो आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप ढीले पड़ जाएंगे। तो हमेशा अपनी ख्वाहिशें बरकरार रखिए, हमेशा आगे बढ़ने की सोचिए, हमेशा अपने माइंड में किसी ना किसी से कंपटीशन लगा के रखिए। और उस ख्वाहिश को पाने के लिए आपको किसी से जिद नहीं करनी, अपने आप पे काम करना है, खुद से मेहनत करना है, खुद पर मेहनत करना है। यकीन मानिए आज आपको मैं ये बता रही हूँ, इतने प्राउड से बता रही हूँ कि मैंने जो सोचा था ना, आज वो सारी चीजें मेरी धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। और ये मैंने आज तक किसी से मांगा नहीं है, कभी भी किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी। जो मैं कर रही हूँ खुद के मेहनत से कर रही हूँ, मेरी फैमिली के सपोर्ट से कर रही हूँ। कभी भी आप कोई भी सपना देखे ना, तो उस सपने को खुद पूरा करने की कोशिश करें। आप यकीन मानिए जब उस सपने के पीछे भागेंगे ना और दिन रात उसके बारे में सोचेंगे, आपकी माइंड में 50 चीजें चलेंगी और आप कोई ना कोई ऐसा हल निकाल लेंगे, कोई ना कोई ऐसा जरिया बनाएंगे कि आप उस जरिए से उस सपने तक पहुंच जाएंगे। यकीन मानिए मैं गारंटी लेती हूँ, और ये मैंने खुद किया है। आप कई लोगों को सुनते होंगे ये सारी चीजें बोलते हुए। अब कई लोगों के साथ एक और समस्या आती है, और मुझे अधिकतर वो लोग कमेंट करते हैं। मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। उस वीडियो के नीचे ऐसे ऐसे कमेंट आए कि सच में पढ़ने के बाद दिल दहल जाता है कि ये हस्बैंड नहीं सपोर्ट कर रहे, या फिर हस्बैंड का कमेंट है कि वाइफ नहीं सपोर्ट कर रही है, फैमिली वाले बिल्कुल साथ नहीं देते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहूंगी कि पहले के टाइम में ऐसा होता था, औरतें हमेशा अपने आप को लाचार पाती थी, लेकिन आजकल जमाना उल्टा हो गया है। आजकल कुछ बहुएं ऐसी आ रही हैं कि वो किसी से नहीं डरती, घर बर्बाद हो जाते हैं। और क्या पता वो अपने कहाँ से इतना टच में रहती हैं, अपने घर की एक एक चीजें बाहर बताती हैं कि मेरे घर में आज ये खाना बना, आज मैं ये खा रही हूँ, ये बना रही हूँ। सबसे पहली बात तो मैं उन बहुओं से गुजारिश करूंगी, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आप जिस घर में गई हैं उस घर को अपना घर समझना चाहिए। और आप उस घर की सबसे समझदार लेडी हैं। आप यकीन मानिए जो आपके सास ससुर हैं उनकी काफी एज हो गई है,
अब वो उतने समझदार नहीं रहे जितने वो पहले थे। आपके जो हस्बैंड है उनको बाहर जाना पड़ता है, ढेर सारी जिम्मेदारी हैं, लेकिन आप उस घर की रानी हैं। आपको अपने घर को राजमहल जैसा सजा के रखना है, आपको अपने घर को निखार के रखना है। अभी तक जो आपके सास ससुर ने किया उससे बेहतर बनाना है, और यही हर एक बहू का कर्तव्य भी होता है। अगर सास ससुर थोड़ा सा खिटपिट भी करते हैं ना, तो मैं तो यही कहूंगी कि उस घर को सुधारने के लिए करते हैं, केवल आपके लिए करते हैं। क्योंकि जो आपका आने वाला भविष्य है वो सुगम हो, वो बहुत सुखदायी हो, आपके राह में कभी कांटे ना आए, फूलों से सजी हुई आपको हमेशा सेज मिले। इसलिए आपके सास ससुर हमेशा थोड़ा सा आपसे किटपिट करते होंगे और उसी चक्कर में झगड़े हो जाते हैं। तो आप समझिए, आप गहराई तक जाइए। और हमारे हिंदुस्तान में कुछ ही ऐसे घर हैं जहां पर एक दूसरे को लोग समझ नहीं पाते और बस उस चक्कर में मनमुटाव हो जाता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो बस जब आप इतना सब कुछ करेंगे, अपना 100% देंगे, साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, आप उस घर में जी जान लगा दीजिए सबको अपना बनाने में। अगर अब भी वो आपके नहीं हुए, तब मैं कहूंगी कि फिर वो कभी भी आपके नहीं होंगे। अगर अभी भी आप मुझे बुरा कह रहे हैं तो बेशक आप कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पीछे आपने अपने जीवन के 10 साल लगा दिए, अभी वो आपको नहीं समझ पाए तो आगे कभी भी नहीं समझेंगे। आपको एक चीज और बताऊंगी कि कई बार क्या होता है ना कि जब कोई भी बहू शादी करके आती है ना, कई लोगों के मन में धारणा ऐसी बन जाती है कि ये खराब है, और फिर उनके लिए वो कभी अच्छी नहीं हो सकती, कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। जैसे कोई बहू आई, किसी सास ससुर के बारे में उसने ऐसे ही विचार बना लिए, तो वो सास ससुर भी कभी अच्छे नहीं हो सकते। क्योंकि जब तक वो सास ससुर उस बहू का कुछ अच्छा करेंगे ना, तब तक ही वो बहू उनको अच्छा कहेगी। उसके बस पलक झपकते ही उनका काम खत्म और सास ससुर खराब। इसी तरह बहू के साथ है, जितनी देर उस बहू ने उनका काम किया उतनी देर वो बहू अच्छी है, उसके बाद बुराइयां। ये जो परिवार होता है ना, यहाँ पर बहुत बड़ी गलतियां किसी से भी नहीं होती हैं, बस छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक बड़ा रूप धारण कर लेती हैं। स्टार्टिंग में तो चीज बहुत छोटी लगती है, लेकिन वो गांठ होती है ना, रस्सी में डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वही हाल परिवार का हो जाता है। और फिर वो गांठें इतनी मजबूत हो जाती है ना कि वो कभी नहीं खुलती हैं। वो रस्सी काटनी पड़ेगी लेकिन गांठ नहीं खुलती है। तो कभी भी छोटी छोटी चीजों को लेके मन मुटाव ना करें। और एक चीज और आपको कहूंगी कि अगर किसी की चीज भी आपको बुरी लग रही है, या फिर आपने किसी को बुरा कह दिया है, तो आपको जब भी अपने मन में ऐसा गिल्ट फील हो, जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझसे शायद कोई गलती हो गई है, मैंने 2 शब्द सामने वाले को गलत बोल दिए हैं, भले उसने मुझे कुछ भी बोला लेकिन वो हमसे बड़े थे, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि बिना देर करे हुए क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्योंकि माफी मांगने से लोग बड़े होते हैं, कभी भी छोटे नहीं होते। एक बार आप ऐसा करके देखिएगा, मैं यकीन के साथ कह रही हूँ कि उसी टाइम सामने वाला माफ कर देगा, आपको गले से लगा लेगा। कई जगह ऐसा भी होता है कि हमारी मिन्नतों का किसी के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर आप खुद समझदार हैं, आप देख सकते हैं कि आपकी फैमिली कैसी है। और मैं ये चीज सबके लिए नहीं कह रही हूँ। कई लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि फैमिली ऐसी है, फैमिली वैसी है, इसलिए हम लोग काम नहीं कर पा रहे। तो मैं आप लोगों से एक और कहूंगी, देखिए जिस प्लेटफॉर्म में मैं आई हूँ, यहाँ पर बहुत पैसा है। जो लोग भी अभी तक आए सब नहीं सक्सेसफुल होते, इसके भी कुछ नियम है, अभी आपको आगे बताऊंगी। लेकिन जो सक्सेसफुल हो गए हैं उनके पास यकीन मानिए कि अच्छा खासा पैसा आ रहा है, और वो चाहें तो अपने ही पैसों से पूरा घर चला भी सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको एक लंबा समय देना पड़ेगा। ये तब का काम है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, फ्री टाइम में हैं, खाली बैठे हुए हैं और बस केवल इधर उधर की बुराइयां कर रहे हैं, फोन लगा लगा के इससे उससे बात कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि अगर आपकी पढ़ाई की उम्र है ना, तो सबसे पहले जी जान लगा के आप पढ़ाई करिए, उसके बाद कोई अच्छी सी सर्विस करिए। ये जॉब आप पार्ट टाइम रखिए, फुल टाइम बिल्कुल मत रखिए। आप पहले दूसरा ऐसा काम पकड़िए जहां से आपकी रोजी रोटी चले, क्योंकि यहाँ पर आके सक्सेस होना बहुत कठिन काम है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए अभी जो मैं यहाँ पर बैठ के बात कर रही हूँ, सामने वाले को बिल्कुल नहीं पता है कि क्या टाइम हो रहा है, कि सो रहे हैं कि जग रहे हैं, कि हम किस टाइम क्या कर रहे हैं, या फिर जितने लोग भी सोशल मीडिया में हैं उनकी लाइफ क्या है। केवल चकाचौंध भरी जिंदगी दिखती है, इससे ज्यादा कैमरे के उस पार वाले को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊंगी
कि आप कहीं से भी पैसा पैदा कर रहे हैं, आप यकीन मानिए जी जान की मेहनत लगती है। कुछ दिन बाद आप स्टेबल हो जाते हैं, फिर उतनी मेहनत नहीं होती है। लेकिन कहीं भी सक्सेस होने में, कहीं भी अपने पैर जमाने में आपको खुद को पता होगा कि एड़ी और चोटी का जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि हर एक जगह बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टडी करिए, बहुत अच्छे से करिए। उसके बाद आप जो भी जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां करिए। अगर आपको सोशल मीडिया में आना है तो ये पेज आप बनाइए, लेकिन साइड बाय साइड काम करिए। तो बस जब आप सर्विस कर लें, जब आप घर आए, तो 2 से 4 घंटे का समय जो मिलता है उसमें केवल 1 से 1.5 घंटे आप अपने इस तरह के कोई भी प्लेटफॉर्म को दीजिए। फेसबुक पेज को दीजिए। फेसबुक पेज में अगर आपने 1 घंटा अपना दे दिया, यकीन मानिए आपका 1 साल के अंदर जो आप बाहर कमा रहे हैं ना, उससे ज्यादा पैसा फेसबुक देगा। कई लोगों के एक महीने में 25-25, 30-30 लाख रुपए फेसबुक से आ रहे हैं। और वो कैसे आते हैं? मेहनत करके आते हैं। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपको ऐसा लगता है कि जितने लोग सोशल मीडिया में है ना, वो कुछ नहीं करते, लेकिन यकीन मानिए आप किसी के भी घर जाके देखिएगा, वो रात रात भर सोते नहीं है। आज भी जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, अभी 3:30 बज रहे हैं। मैं अभी आपको घड़ी दिखाती हूँ, ये देखिए 3:29, 16 मार्च। अभी आपको यकीन हो गया होगा कि मैं कितना झूठ बोल रही हूँ, कितना सच बोल रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको घड़ी भी दिखाती हूँ। तो जब दुनिया सोती है ना, तब ये सोशल मीडिया वाले जगते हैं, पूरी रात जगते हैं, पूरी रात मेहनत करते हैं। उसके बाद इनके हाथ में मंथली की इनकम आती है, और वो इतनी आती है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। और सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। अगर आप एक बार आ गए तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे, देखते ही देखते, कि सामने वाला अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा। तो सबसे पहले खुद पर मेहनत करिए, बड़े बड़े सपने देखिए, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको जागना पड़ेगा। तभी तो आप सपने देखेंगे, क्योंकि बंद आंखों से सपने जब देखे जाते हैं वो कभी पूरे नहीं होते। खुली आंखों से सपने देखिए और उनको हकीकत में बदलने का पूरा दृढ़ निश्चय करिए, और आप एक दिन बदल देंगे। और मैं ये गारंटी के साथ कह रही हूँ, गारंटी के साथ। मैं भी ऐसे बहुत लोगों के वीडियो देखती थी, मैं सुनती थी, और फिर मैं हंस के उस वीडियो को स्क्रॉल कर देती थी, हटा देती थी। मुझे लगता था कि ये चीजें मेरे लिए नहीं है, क्योंकि इनके पास कुछ ऐसी चीज थी, कुछ ऐसा टैलेंट था कि ये लोग आज बता पा रहे हैं। मैं क्या बताऊंगी, मैंने कभी अगर ऐसा काम किया भी, मैं किसी को क्या बताऊंगी। और आज के टाइम में सबसे ज्यादा सक्सेस होना फेसबुक में ही है। फेसबुक में अगर आपने अपना पेज बना लिया, यकीन मानिए साल भर के अंदर तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो समय अभी भी कहीं नहीं गया है, कहीं भी नहीं गया। आप किसी भी एज में अपना जो भी हुनर है वो यहाँ पर दिखा सकते हैं। बहुत सारे कामों के साथ आप अपना फेसबुक बना सकते हैं। फेसबुक में आप कोई भी कॉमेडी वीडियो बना सकते हैं, कुकिंग वीडियो बना सकते हैं, स्टडी से रिलेटेड कोई भी, आप कोचिंग पढ़ाते हैं, अगर आप टीचर हैं तो आप बच्चों को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। अगर आप जादूगर हैं तो आपके साथ तो बच्चे बहुत ज्यादा इंगेज होंगे। आप कुछ भी काम कर रहे हैं, सुई से लेके ना बड़ी तलवार तक, यहाँ पर सक्सेस है। यकीन मानिए, अगर आपको सिलाई आती ना, सिलाई आप वो भी यहाँ पे दिखा सकते हैं। सबके साथ कुछ ना कुछ एक अलग खूबी होती है, और हमें बस वही दिखानी होती है। मैं आज आपको अपनी एक चीज बताऊंगी कि मेरे पापा ठेकेदार थे। मेरे पापा ठेकेदारी करवाते थे, और पापा को सुबह सुबह जाना होता था, क्योंकि सारे मजदूर आ जाते थे, फिर पापा उनको लेके साइड में जाते थे, वहां पर काम करना होता था। तो मेरे घर में सुबह सुबह खाना बनना शुरू हो जाता था। तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं तब कितनी छोटी थी। बस ये आप सोचिए कि केवल अंडरवियर और बनियान पहन के घूमती थी, तब से मैं खाना बना रही हूँ। तब तो पक्की बात है कि अच्छे से खाना बनाना नहीं आता रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैं खाना बनाती गई ना, फिर मैं अपने स्कूल जाती थी, अपने दोस्तों से मिलती थी। हम लोग अपने घर में केवल दाल रोटी खाने वाले इंसान हैं, नॉर्मल सब्जी दाल रोटी। मेरे पापा बहुत ज्यादा मिर्ची मसाले का खाना आज भी नहीं खाते, तो हमारे घर में सादा सादा खाना बनता था। फिर जब मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ कोई डॉक्टर की लड़की पढ़ती थी, कोई इंजीनियर की लड़की पढ़ती थी। हमारे स्कूल में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर से आते थे, अच्छी सोसाइटी से आते थे, उनके घर में खाना बहुत अच्छा बनता था। कभी जब वो लंच लाती थी ना, तो उनका कुछ डिफरेंट होता था। मैं उनसे उनकी रेसिपी पूछती थी, फिर मैं उनको घर में आके ट्राई करती थी, और मैं अपनी फ्रेंडों को भी खिलाती थी, अपने पड़ोस में भी खिलाती थी कि मैंने नई चीज बनाई। मुझे नहीं पता था कि मैं ये आगे की अपनी नींव मजबूत करी। उस टाइम पर अच्छा भी लगता था और बुरा भी लगता था कि जब मैं आंख खोलती थी तो सामने चूल्हा दिखता था,
और उस टाइम पे लगता था अब फिर रोटी सेकनी होगी, अब फिर सब्जी बनानी होगी। तब मुझे मसाला पीसना नहीं आता था और मम्मी किचन में नहीं जाती थी क्योंकि इतना सुबह नहा नहीं पाते थे, और बिना नहाए हमारे घर में कोई भी औरत किचन में नहीं जाती थी। तो कहते कन्याओं को माफ रहता है। तो मैं बैठ के रोटी सेकती थी, मैं ही सब्जी बघारती थी, जैसे भी आता था बना के पापा को खिलाते थे, और पापा के साथ 2-4 लोग और रहते थे। धीरे धीरे वो खाना तारीफ में बदलने लग गया है। आप जब किसी काम को निरंतर करते रहते ना, तो वो कब आपका हुनर बन जाता है आपको पता नहीं चलता। तो जब मैं 10वीं तक पहुंची ना, 10th क्लास में, तब तक मैं बहुत बेहतरीन खाना बनाने लग गई थी। मैं अपनी सब्जियां किसी को भी बना के खिलाती थी ना, वो लोग बहुत तारीफ करते थे और बोलते थे कि इस सब्जी में कुछ अलग टेस्ट है। मेरे पापा कई बार वो सब्जियां टिफिन में भर के ले जाते थे। जिस टाइम फसल कटाई होती है तो उस टाइम पे खेतों में जाना पड़ता था, वहां पे कई लोगों को जब पापा खाना खिलाते थे बहुत तारीफ हुआ करती थी। धीरे धीरे खुशी मिलने लग गई कि मैं खाना अच्छा बनाती हूँ। मुझे कई चीजें एक्सपेरिमेंट करने की आदत हो गई। आज ये बनाएंगे, कल वो बनाएंगे, पूछ पूछ के, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे घर में कभी भी तड़क भड़क का खाना नहीं बनता था। कई चीजें मैंने वो बचपन से ही सीख ली थी। मुझे ये पता नहीं था कि ये मेरा हुनर है। तो ये मुझे पता चला जब मैंने अपना चैनल खोला। 38 ईयर की, मैं कभी भी अपनी एज नहीं छुपाती और मैं बहुत प्राउडली बताती हूँ। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इस उम्र में आके ये काम कर रही हूँ। मैं इस उम्र में आके भी सुंदर दिखती हूँ। मैं इस उम्र में अपने आप पर गर्व करती हूँ और मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुद को प्यार करती हूँ। आप खुद को प्यार करिए। मैं सच बता रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है अच्छा दिखना, मुझे अच्छा लगता है अच्छा बोलना, मुझे अच्छा लगता है अच्छा खाना बनाना, मुझे अच्छा लगता है सबसे हंसना। मुझे अपनी हर चीज पसंद है और मैं अपनी लाइफ में कभी भी खुद को कभी भी नहीं बदलूंगी और बदलना भी नहीं चाहिए। आप जैसे हैं परफेक्ट हैं। वैसे जब हम सोशल मीडिया में आ जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें ओपन हो जाती हैं जो कभी ऐसा लगता है कि नहीं बतानी चाहिए, लेकिन बातों बातों में कई चीजें निकल जाती हैं। और यहाँ पर आने के बाद इतना प्यारा परिवार हमसे जुड़ जाता है ना, और हमसे कुछ सीख रहा है। अगर आप लोगों के साथ आज मैं बैठी हूँ, आप में से एक लोग भी अगर मुझसे कुछ सीख रहे हैं ना, तो मेरा इस धरती पर आना ही धन्य हो गया। क्योंकि किसी एक को भी बदलना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आप मुझसे कोई भी एक लोग भी कुछ सीख रहे हैं ना, तो मेरे लिए सच में गर्व की बात है। मैं गांव से थी, यूपी से थी। यूपी की भाषा तो आपको पता ही है। अभी मेरी लैंग्वेज से आपको पता चल रहा होगा कि यूपी में कैसे बोलते हैं। यूपी की लैंग्वेज ऐसी है कि सामने वाले को लगता है ना कि वो हमको डंडे मार रहा है। लठ मार लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि हमारी भाषा में थोड़ा सा लचक नहीं है। और होगी भी कैसी, क्योंकि हम एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर जन्म ही झांसी वाली रानी का हुआ है। हम बुंदेलखंड के वासी हैं, तो हमको तो भैया थोड़ा सा वो रहता है ना, हमारे खून में ही है। हम कहाँ से लचक के बोलेंगे। रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन अपने आप को शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देते, और हमारी वो भाषा में दिखता है। मेरी शादी हुई ना, कई लोग मुझे हंसे। मैं अपने घर वालों की बात नहीं कर रही, क्योंकि घर में कम तकलीफ होती है, आसपास बहुत तकलीफ हो जाती है। तो कई लोग मुझे हंसे। गांव की है, गंदा बोलती है, कैसा बोलती है, यूपी की बोलती है, भाषा नहीं बदल रही है। उस टाइम पर बहुत शर्म लगती थी कि मैं कैसे बोलती हूँ, मैं ऐसा शायद नहीं बोल पाऊंगी। उस टाइम पर सच में नहीं अच्छा लगता था। कई लोगों ने मुझे बोला कि ये खेत पे पानी लगाने जाते होंगे। जब खेतों में पानी लगता है ना, कई लोगों ने बोला कि ये ऐसा काम करते होंगे, ये गाय का गोबर उठाते होंगे, भैंस का गोबर उठाते होंगे। तो ये सब अच्छा नहीं लगता था, बुरा लगता था, क्योंकि हमारे घर में सब कुछ थी। हमारे घर में भैंस थी, हमारे घर में आज भी गाय, मैंने आपके साथ वीडियो डाला। हमारे घर में खेत हैं, लेकिन खेत कितनी दूर है वो भी आपको बताया था। सब कुछ था, लेकिन हमने कभी ये किया नहीं था। तो जब ये सुनते थे ना, तो बहुत बचपना भी था, उम्र भी ज्यादा नहीं थी। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। तो बहुत बुरा लगता था, और मैं कई बार रोई भी हूँ ये सुन सुन के। यकीन मानिए, बुरा लगता था। लेकिन आज मुझे बहुत प्राउड हो रहा है, क्योंकि जो लोग भी मुझे बोलते थे उनके पास कुछ भी नहीं है। सच बता रही हूँ। ना तो उनके पास खेती है, न गाय है, न भैंस है, और ना ही हमारे जैसा घर है। आज मैं बहुत प्राउडली बता रही हूँ, उनके पास कुछ भी नहीं था। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं उनकी बातों से गिल्ट होती थी, जिनके पास शायद उन्होंने कभी ऐसे भैंस को टच करके नहीं देखा। एक भैंस 1-1 लाख रुपए की आती है। किसी के जिगर में इतना दम नहीं है कि भैंस खरीद के बांध ले। ये किस्मत वाले होते हैं और किसान होते हैं जिनके यहाँ गाय भैंस देखने को मिलती है। सब लोग नहीं पाल सकते, सबके इतना गुदा ही नहीं है कि गाय भैंस रख ले। क्योंकि गाय भैंस रखने के लिए ना बहुत बड़ा मकान चाहिए, बहुत ज्यादा खेती चाहिए, बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए।
और जो आजकल शहरों में नहीं होते। और शहर वाले ही गांव वाले को हंसते हैं। कई लोग मुझ पे हंसते थे, कई लोगों ने बताया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ये हुनर मुझे बाद में पता चले कि लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पूनम को तो खाना बनाना नहीं आता। कई लोगों ने मुझे मंथरा बोला, कई लोगों ने बुरा बोला, कई लोगों ने बात करने का तरीका नहीं है ये भी बोला, कई लोगों ने बहुत कुछ बोला। और मैं ये सब सुनते 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 इतनी टूट गई कि मैं आज के टाइम में किसी से डरती ही नहीं हूँ। कहते हैं ना, डर को भी इतना मत डराओ कि वो डरना छोड़ दे। कि आज के टाइम में अब मुझे किसी से फर्क नहीं। बहुत साल देखा मैंने, सबको देखा। इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग समझ भी जाएंगे। और मुझे अब बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं। और कोई भी अगर 20 साल में आपको बुरा ही बोल रहा है तो अब वो कभी अच्छा नहीं बोलेगा। फिर पता है कब अच्छा बोलता है? जब कोई मर जाता है ना, तब पक्का उसकी अच्छाई निकाल के दिखाई जाती है। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर आपके साथ भी ये हो रहा है ना, तो सोचना छोड़ दीजिए। लोगों का काम है बोलना। पता है ये कब तक बातें चुभती हैं? जब तक हम कुछ नहीं करते। जब हम कुछ करते हैं तो अपने आप हमको समझ में आ जाता है कि छोटी सोच छोटे बोलेंगे ही बोलेंगे। तो आपको इसलिए कह रही हूँ कि अभी भी समय है, खुद को बदल लीजिए। हर घर की यही कहानी है। और ये जो लोग होते हैं ना, अपने आसपास इर्द गिर्द के होते हैं और ये केवल आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि कभी भी आपको दुख हुआ होगा तो आपके सपोर्ट में खड़े रहे होंगे, कभी भी नहीं। केवल आपको कितना नीचे गिरा दें, बस वो उनका काम होता है। तो आपको कभी भी नीचे नहीं देखना। नीचे देखेंगे ना तो सामने टकरा जाएंगे और फिर आपकी ही मत मारी जाएगी। तो आप हमेशा खुद से नजरें मिला के चलें। लाइफ में आप कभी भी कोई भी काम करें, बस एक चीज सोच के करें, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। जब भी आप कोई काम करने बैठ रहे हैं ना, आप एक बार ये जरूर सोचें कि इस काम से मेरे माँ बाप की निगाहें नीचे तो नहीं होंगी, क्योंकि हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे हमारे माँ बाप को शर्मिंदगी हो। कोई भी आके ये ना बोले कि तुम्हारा बच्चा ये क्या कर रहा है। हमारे माँ बाप वो चीज बड़ी प्राउडली देख सकें जो चीज हम कर रहे हैं। अगर आपने ये सोच लिया तो आप जीवन में कभी भी गलत नहीं करेंगे, कभी भी गलत नहीं करेंगे। कोई भी काम करने से पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचें। आपके माँ बाप अगर उस चीज पर लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं ना, वो चीज आपको किस मुकाम तक ले जाएगी आपको अंदाजा भी नहीं होगा। और जो ब्लेसिंग होती है ना, सबकी लेते चलें, सबको माफ करते चलें। जिसने जो बोल दिया उसको कुछ बोलना नहीं है, करके दिखाना है। कभी भी कुछ नहीं बोलना। वो वहीं रह जाएंगे, आप कहाँ पहुंच जाएंगे। और ये आप जो पहुंचे हैं ना वहां तक, केवल वो कड़वे शब्दों के द्वारा। अगर वो शब्द ना होते तो आज आप सक्सेस ना होते। तो बुरा बोलने वाले चाहिए। और एक चीज और आपको बोलूंगी कि मैंने सोचा है कि 15 दिन में कम से कम एक बार हम लोग लाइव आएंगे और वहां पर कुछ अच्छी अच्छी चीजें डिस्कस करेंगे। कई महिलाएं मुझसे जुड़ी हैं, ज्यादातर महिलाएं ही जुड़ी हैं। तो उनके मन में कुछ ऐसे भाव रहते हैं कि हम व्यक्त कर सकें, आपस में साझा कर सकें। तो हो सकेगा मैं आप लोगों को लाइव भी लूंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि आधा से 1 घंटे के लिए, अगर हो सकेगा तो हफ्ते में एक बार, या फिर 15 दिन में एक बार, या फिर महीने में एक बार, समय का जैसा अभाव रहा उस हिसाब से हम लोग लाइव आएंगे। और आप मुझे रिक्वेस्ट भेजिएगा। आपकी जो भी समस्या होगी मुझसे आप जरूर पूछिएगा, तो मैं आपके जवाब भी दूंगी, उसी टाइम इंस्टेंट जवाब दूंगी। रेसिपी से जुड़ी हुई कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैं आपको वीडियो के द्वारा बताती रहती हूँ। अगर आपको रेसिपी से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो आप मुझे मैसेंजर में मैसेज कर सकते हैं, तो आपको वहां पर मैं रिप्लाई दे दूंगी। तो आपको मैं एक चीज और बताने आई थी कि आज के बाद हम जब भी लाइव आएंगे हम अच्छी अच्छी बातें करेंगे। कोशिश करिएगा कि सारी फीमेल ही जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर मेल का काम नहीं है। खाना बनाने का काम किसी भी मेल का नहीं है, फीमेल का ही है। तो जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही हैं, तो आज के बाद अब मैं जब भी लाइव आऊंगी तो मैं एक मैसेज जरूर डालूंगी, आप उसको पढ़िएगा। तो वहां पर आप लोग आके अपने जितने भी सवाल जवाब होंगे मुझसे कर सकते हैं। जितना मुझे समझ में आएगा, जितना मैं नॉलेज रखती हूँ, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि आप उससे अच्छे से संतुष्ट भी हों। और हम अपनी थोड़ी सी कान्हा जी की भी बातें किया करेंगे, अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया करेंगे, और भी जो चीजें होंगी, क्योंकि लाइव में तो कुछ सोच के बैठते नहीं है। और वैसे भी मैं यहाँ पर भी नहीं सोच के बैठी, आपने देखा होगा मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं रहती। या अपने जो 40 साल के अनुभव है ना, वही आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि 40 साल की एक ऐसी लाइफ हो जाती है कि हम कई उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, और यहाँ तक आते आते हमें काफी चीजों का अनुभव हो जाता है। तो हम आपस में शेयर करते रहते हैं। कई घटनाएं मेरे साथ घटती हैं, कई घटनाएं आपके साथ घटती हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग सोल में हैं, अलग अलग परिवारों के साथ हैं।
अलग अलग माहौल में हैं तो सबके साथ अलग अलग घटनाएं भी होगी। घर परिवार है, छोटी मोटी खिटपिट तो चलती रहती है। तो घर परिवार की कभी भी कोई बात ऐसे ओपन आके बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक ये चीजें दबी रहती हैं हमारी इज्जत ऊंची रहती है। जब हम अपने घर परिवार की बातें से खोल के रख देते हैं ना, तो हमारा ही जो घर परिवार है, हमारी खुद की इज्जत बहुत हल्की हो जाती है। तो घर परिवार की कभी भी कोई बात ऐसे उछालनी नहीं चाहिए, जितना हो सके तो उसको दबा के रखना चाहिए, आपस में समझौता सुलह करनी चाहिए। मेरी नानी एक चीज बोलती थी कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। अगर मुट्ठी बंद है ना, अंदर नहीं पता क्या चल रहा है, और जब खुल गई ना खाली, तो कभी भी आप सिंगल वो लकड़ी ना बने जिसको इंसान आसानी से तोड़ के फेंक दे। आप झुंड में रहें, परिवार में रहें, अपने पूरी फैमिली के साथ रहें, कुछ भी सुख दुख है आपस में शेयर करें। क्योंकि जिसके पास परिवार नहीं होता है ना, यकीन मानिए उससे पूछेगा कि परिवार का क्या मतलब होता है। सबके साथ दुख सुख लगे हैं। अभी तो मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो मैंने एक मुकाम पर आने के बाद सोचा है कि आपके साथ शेयर करूंगी। और सच बता रही हूँ, सारी चीजें सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आपको यही पता चलेगा कि जितने लोग भी सोशल मीडिया में आते हैं ना, बहुत खुशी खुशी नहीं आते हैं। सबके साथ बैक स्टोरी एक ऐसी रहती है कि वो वहां से पीछा छुड़ाने के लिए, कुछ अपने आप को साबित करने के लिए यहाँ पर आपके साथ जुड़ते हैं। फिर आप लोगों का इतना प्यारा परिवार मिलता है, इतना प्यारा परिवार मिलता है कि हाथों में ऐसे रख लेता है। और फिर हम लोग अपने दिल की पूरी बातें आपके साथ शेयर कर देते हैं। और जाते जाते आपको एक चीज और कहूंगी कि कई लोग मुझे बोलते हैं कि पहले खुद तो दुबली हो लो, फिर दूसरे को दुबली होने की टिप बताइएगा। मुझे दुबली नहीं होना, मैं अपने आप को पहले बता चुकी हूँ कि बहुत प्यार करती हूँ। मैं जैसी हूँ बेहतरीन हूँ, बेहतरीन हूँ। मुझे खुद को ना तो बदलने की कोई भी इच्छा है और ना ही अपने बॉडी में कुछ चेंजेस लाने की इच्छा है। तो मैं जैसी हूँ, फिट हूँ, बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ, आपके साथ जुड़ी हूँ, इससे ज्यादा क्या चाहिए। और अब इतना परिवार अच्छा मिल गया है तो मैं दिन पर दिन मोटी होती चली जा रही हूँ। तो अब मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है। जब खुशियां मिलती है ना, लोग खुशी से फूल जाते हैं। तो मुझे भी खुशियां मिल रही हैं, आप लोग मिल रहे हैं, आपके प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं सच में आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जैसे कि आप लोग मेरे हमेशा हर वीडियो में साथ रहते हैं। जिनका निरंतर कमेंट आता है ना, वो मेरे जहन में बैठ जाते हैं। और हर वीडियो में आपका आना जरूरी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि अगर आप उस वीडियो में नहीं आते हैं ना, तो मेरे लिए वो अधूरा रहता है। तो आप सबको सच में मैं आभार व्यक्त करूंगी और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपके साथ जुड़ी। तो आज का वीडियो यहीं एंड करूंगी। जय श्री राम।